हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 10, श्लोक संख्या 5। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा अन्वृतुतस्य वे। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा फलन्त्योदशयः सरमा कामम् अन्वृतुतस्य वे। कामम् अन्वृतुतस्य वे। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधा फलन्त्योषधयः सर्वा कामम् अन्वृतुतस्य वे। कामम् अन्वृतुतस्य वे। कामम् अन्वृतुतस्य वे। कामम् अन्वृतुतस्य वे। कामम् अन्वृतुतस्य। हरे कृष्ण। नद्या समुद्रगिरया सहनस्पतिरुदा क्रान्ति औषधय सर्वः कामं मनोविततस्य वे। और कोई भक्त? यस प्रभु जी। गौर हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। नदया समुद्र गिरय सवनस्पते विरुद्ध फलन्ता औषधया सर्वा कामम् अनुवृत्तस्य वे। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। नाधा समुद्र गिरया सवन्वनस्पतिविरुद्धा फलन्तयोषधया सर्वा कामम् अनुतस्य वे। गौरांग हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नद्या समुद्र गिरः सा वनस्पति विरुद्धा फलन्ति औषधय सर्वः काम अन्वितु तस्य वे। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। नद्य यस समुद्रा गिरिया सवनस्पति विरुध फलन्ति औषधय सर्वा कामम् अन्विति तस्य वे। ओके। नद्या समुद्रगिरयः वनस्पतिविरुधः। मैं कुछ कह जी। नद्यः समुद्रगिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वः काम अन्वृतुतस्य वे। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। द रिवर्स, oceans, hills, mountains, forests, creepers, and active drugs in every season paid their tax quota to the king in profusion. तो कल हमने देखा युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में। सूत गोस्वामी सौनक ऋषि को बता रहे हैं। कल बता रहे थे कामम वर्ष पर्य सर्व काम दुहमहि शिशिचौस्म ब्रजाम गावा पयसो धवस्ती रमुदा।
तो कल हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य है कितना अच्छा था और कितना परफेक्ट था, और युधिष्ठिर महाराज का देवताओं के प्रति क्या रेसिप्रोकेशन था, क्या सम्मान था। जैसे मोदी जी सबके साथ बनाए हुए हैं, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने भी सबके साथ बनाया था, चाहे वो वायुदेव हो, चाहे वो मेघ हो, चाहे पृथ्वी हो, या चाहे गौ माता हो। गौ माता इतनी खुश थी कि वो प्रसन्नता पूर्वक भूमि को पूरे दूध से तर कर देती थी। तो और बादल भी सारा पानी बरसाते थे, और पृथ्वी भी जितनी मात्रा में अन्न पैदा कर सकती थी उतनी मात्रा में अन्न पैदा करती थी, और गाय भी पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। ये हमने कल पढ़ा था। और आज इससे आगे बात कर रहे हैं किसकी? नदियों की, समुद्र की, पहाड़ियों की, पर्वतों की और औषधियों की। तो सूत्र गोस्वामी कह रहे हैं कि नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, जंगल, लताएं और सक्रिय औषधियां हर मौसम में राजा को प्रचुर मात्रा में कर का भुगतान करती थी। कर का भुगतान करना मीन्स कि जब कोई हमें मेडिसिन देता है, या जब भी कोई हमें ऐसी चीजें देता है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा इसने हमारा देना होगा, हमारा टैक्स देना होगा पिछले जन्म, इसीलिए एक वक्त पे काम आ गया। तो यहाँ पे एक तरह का फ्रेज है कि कर का भुगतान करती थी, मतलब कि ये एकदम टाइम पे प्रचुर मात्रा में रहती थी इनके राज्य में। हमारे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नदियां भी, समुद्र भी, पहाड़ियां, पर्वत, लताएं और जो मेडिसिन है, मेडिसिन में भी लिखा हुआ है यहाँ पे एक्टिव, एक्टिव ड्रग्स। एक्टिव मतलब जो अभी एक्टिव है। ड्रग्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक्टिव ड्रग्स मतलब जो अभी चल रहे हैं, उस समय चल रहे थे, वो औषधियां हर मौसम में राजा को प्रचुर मात्रा में मिलती थी। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अजित अचूक भगवान के संरक्षण में थे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, पहाड़, जंगल आदि सभी प्रसन्न थे, और वे अपना अपना कोटा प्रदान कर रहे थे। राजा को करों का सफलता का रहस्य सर्वोच्च भगवान की सुरक्षा में शरण लेना है। उनकी मंजूरी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। अपने प्रयत्नों से, औजारों और मशीनरी के बल पर आर्थिक विकास करना ही सब कुछ नहीं है। परमपिता परमेश्वर की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा सभी साधन व्यवस्थाओं के बावजूद भी व्यक्ति असफल हो जाता है। सफलता का अंतिम कारण देव सर्वोच्च है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जनता के कल्याण की देखभाल के लिए सर्वोच्च भगवान का एजेंट है। वास्तव में राज्य परमेश्वर का है। नदियां, समुद्र, जंगल, पहाड़, औषधियां आदि मनुष्य की रचनाएं नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की रचनाएं हैं। वे सभी सर्वोच्च भगवान की रचनाएं हैं, और जीवित प्राणी को भगवान की सेवा के लिए भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति है। आज का नारा है कि सब कुछ जनता के लिए है, इसलिए सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा है। लेकिन वर्तमान क्षण में ईश्वरीय चेतना और मानव जीवन की पूर्णता, ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा के आधार पर मानवता की एक नई प्रजाति का उत्पादन करने के लिए दुनिया को फिर से महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित जैसे राजाओं के नक्शे कदम पर चलना होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो ये सारी चीजें, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, ये सब प्रसन्न है, और प्रसन्न होकर के अपना अपना कोटा सब लोग दे रहे। तो इसका रहस्य क्या है? इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट यही है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान की शरण ले रखी है, परम भगवान की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ले रखी है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम परम भगवान की सुरक्षा लेते हैं, परम भगवान की शरण में आते हैं, तो बाकी जो सारी भगवान की रचनाएं हैं, ये हमारी सहायता ऑटोमेटिकली करती है, क्योंकि ये सारी रचनाएं भगवान की, और हमने भगवान की शरण ली तो ये रचनाएं ऑटोमेटिकली हमारा सहायता करती है, क्योंकि ये सारा सिस्टम भगवान के द्वारा क्रिएटेड है। जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं, वहां के चेयरमैन से हमारा संपर्क रहता है, चेयरमैन की प्रोटेक्शन हमें मिली हुई है, तो उस कंपनी में जितने भी साधन होंगे वो सारे साधन ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे, बिकॉज वी आर इन द शेल्टर ऑफ चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी। सेम
उसी की तरह हम यूनिवर्सल गवर्नमेंट भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्वोच्च सरकार है, सर्वोच्च सरकार के शरण में जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज के। तो ये जो बाकी की चीजें हैं अपने आप ही हमें मिल जाती हैं, क्योंकि ये सब भगवान की ही क्रियाएं हैं, भगवान की ही रचनाएं हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि केवल बड़ी बड़ी मशीनें बना लेना और बड़े बड़े औजारों से आर्थिक विकास करना ही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर की स्वीकृति होनी चाहिए। कितने भी बड़े मशीनरी बना लो, सब कुछ असफल हो जाएगा अगर भगवान की स्वीकृति नहीं है तो। और भगवान की स्वीकृति है तो बिना इन मशीनरी के भी अच्छी तरह से विकास हो जाएगा, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के समय में हुआ था, परीक्षित महाराज के समय में हुआ था। उस समय तो कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन पशु पक्षी तक भूखे नहीं रहते थे, भूखे प्यासे नहीं रहते थे। सब लोगों को खाना पर्याप्त मात्रा में, दूध, अन्न और दवाइयों की, औषधियों की पूर्ति होती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं है। तो राजा बहुत अच्छे तरह से जानते हैं युधिष्ठिर महाराज कि वो भगवान के एजेंट है। एक्चुअल में राजा, गुरु या फिर ये जो नेता, लीडर्स होते हैं, ये भगवान के एजेंट होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें भगवान को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन आजकल क्या है? आजकल भगवान के रिप्रेजेंट नहीं करते, भगवान को किनारे रख देते हैं, बोलते हैं जनता का, जनता पर, जनता के लिए है। भगवान तो किनारे ही हो गए, भगवान किनारे हो गए, इसलिए संसाधनों की कमी हो गई, इसलिए आर्टिफिशियल मशीन बनानी पड़ रही है, इसीलिए विकास करना पड़ रहा है। विकास करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो ये विकास ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो रचनाएं हैं, प्रकृति है, ये प्रकृति हमारा साथ ऑटोमेटिकली दे देती है। तो प्रकृति हमारा साथ अब नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जब उनके स्वामी को ही सिस्टम में नहीं रखा है, प्रकृति के स्वामी को, तो प्रकृति हमारा 100% साथ नहीं देगी। प्रकृति तभी साथ देगी। पहले क्या होता था? सब कुछ प्रकृति पे डिपेंड होता है, सब कुछ। बारिश आएगी तो उस बारिश के पानी से फसल होगी, उस फसल से सब लोग जीवित रहेंगे, औषधियां मिलेंगी, सब कुछ होगा। तो डिपेंड करता था कितने अच्छे से हमने भगवान को शरणागति करी, अच्छे से पूजा पाठ और ये विधि विधान के द्वारा संपन्न किया तो बारिश आ जाती थी। और ये तो मुझे भी याद है अभी तक, हमारे इधर जहाँ हमारा गांव है, इधर बारिश मांगने के लिए जाते थे, बारिश मांगने के लिए जाते थे और शाम को लेकर आते थे। जैसे हम लोग जाते हैं दूध की दुकान में, दूध की थैली लेने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबको पता रहता है, हाँ, दूध ले आएगा, ये चीनी ले आएगा, ये टमाटर खरीदने जा रहा है तो टमाटर लेकर आएगा। ऐसे ही जैसे हम इतनी आसानी से दूध लेने चले जाते हैं ना, टमाटर लेने चले जाते हैं, उतनी आसानी से यहाँ पर बारिश मांगने चले जाते हैं। तो कार्तिक स्वामी का मंदिर है इधर क्रौच पर्वत पर, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो उस क्रौच पर्वत पे हम लोग जाते थे बारिश मांगने के लिए। तो पूरे गांव वाले उमड़ के जाते थे और वहीं पर खाना पीना उनको भोग लगाते थे। जब वापस आते थे तो बारिश लेकर आते थे वापस। सोचिए कितनी आस्था थी और कितना भगवान सपोर्ट, प्रकृति कितना सपोर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि बारिश के लिए हम आर्टिफिशियल मशीनरी का प्रयोग नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से भगवान पे डिपेंडेंट, इसलिए भगवान प्रकृति के माध्यम से देते थे। लेकिन आज चले जाओ बारिश मांगने के लिए, नहीं आएगी बारिश। कैसे आएगी? क्योंकि आपने तो दो दो शेल्टर ले रखे, आपने इधर से मशीनों का भी शेल्टर ले रखा है और इधर से आप बारिश मांगने भी जा रहे हो, नहीं होगा। या तो मशीनों पे ही विश्वास करना होगा या फिर भगवान पे ही विश्वास करना होगा। लेकिन मशीनों का विश्वास कभी भी धोखा दे सकता है, भगवान का विश्वास धोखा नहीं देता। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि हमारे सामने घटती है। अभी जब सांप काटता है तो सांप काटने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन आप इधर हमारे गांव की तरफ आएंगे तो अभी भी एक मंदिर है, बस जिसको सांप ने काटा है उसको उस मंदिर में सुला देना है और आधे घंटे के बाद वो ठीक होकर के बाहर आ जाएगा। हम लोग कभी हॉस्पिटल गए नहीं इस तरह से सांप के काटने से। तो ये सब भगवान पर निर्भरता के ज्वलंत उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। तो ऐसा नहीं है। और भी औरों के जीवन में भी आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति, जो लोग भक्त लोग समर्पण करते हैं, जो भक्त लोग फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, वो भक्त लोगों का सब कुछ अपने आप हो जाता है, क्योंकि भगवान पर निर्भरता है। वो लोग थोड़ी भूखे मरते हैं,
वो लोगों को भी और सबसे अच्छा खाना मिलता है उनको अच्छा रहना मिलता है, अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। बस एक बात हमें भगवान पे डिपेंडेंट होना होता है। तो इसी प्रकार से लोग तो बोलते हैं कि हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। अगर हम यहाँ टाइम देंगे तो फिर हमारी जॉब और बिज़नेस का क्या होगा? इसका नहीं सोचना चाहिए। हमें बिल्कुल फिक्स करना चाहिए इतना टाइम हमारा भक्ति के लिए है, बस खत्म। तो ये भी हमारा एक तरह से फुल टाइम की तरह ही हो गया। आप एक टाइम को बहुत सही ढंग से अगर देते हो 100% एफर्ट के साथ, तो फिर वो आप भी फुल टाइम हो। लेकिन आप पूरा दिन देते हो और उसमें 100% समर्पण है ही नहीं, तो क्या करना है उस पूरे दिन का? आप 1 घंटे दो, 2